पिछले 5 दिनों से लगातार विधायक देवेंद्र यादव राज्य में बोले और दुर्ग भिलाई बोले गुलाबी ठंड की दस्तक है। वहीं दूसरी ओर भिलाई की इस आबो हवा में क्या कहते हैं गर्माहट आई हुई। 1.5 घंटा नहीं, लगभग 2 घंटा हम लोगों ने चर्चा की और हर एक विषय पर गंभीरता से बात हुई। पिछले 5 दिनों से लगातार विधायक देवेंद्र यादव सत्याग्रह पर बैठे थे और सत्याग्रह के दौरान अलग अलग जो पूर्व मंत्री थे, पूर्व विधायक थे, भिलाई के जो आम जनमानस थे वो भी, और व्यापारी संघ से कुछ अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं के लोग भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। इस 5 दिनों में आखिरकार वो दिन आया और अंदर भिलाई निवास के अंदर विधायक देवेंद्र यादव की प्रबंधन के साथ विधायक देवेंद्र यादव लगातार उठाते आ रहे कि भिलाई को बचाने के लिए वो आगे आ रहे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरप्रीत सिंह भाटिया है, जानेंगे कि पिछले 5 दिनों में क्या कुछ हुआ, कैसे शुरुआत हुआ। लगातार आप उनसे जुड़े हुए थे, क्या कुछ शुरुआत कैसी हुई थी और 5 दिनों के अब मुलाकात हो रही है, तो उन 5 दिनों में क्या लग रहा है, क्या कुछ उन्होंने खोया और क्या कुछ पाया है? जी, जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जहाँ एक और राज्य में बोले और दुर्ग भिलाई बोले गुलाबी ठंड की दस्तक है, वहीं दूसरी ओर भिलाई की इस आबो हवा में क्या कहते हैं गर्माहट आई हुई है। चूँकि युवा विधायक देवेंद्र यादव पिछले 5 दिन से भिलाई सत्याग्रह के नाम से भिलाई प्लांट के जो तमाम जो संस्थान है, एजुकेशन है, मैत्री गार्डन है, स्कूल है एवं ज़मीनें हैं, उसको लेके मतलब निजीकरण की बात सामने आई है। उसको लेके उनका आंदोलन निरंतर जारी था। बिगड़ते स्वास्थ्य के बाद भिलाई स्टील प्लांट के आज अफसरों द्वारा क्या कहते हैं मतलब निश्चित रूप से क्या कहते हैं मतलब बैठक के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया, जो काफ़ी स्वागत योग्य है। और उससे भी स्वागत योग्य बात यह है कि स्वयं भिलाई स्टील प्लांट के डीआईसी श्री महापात्रा जी ने उन्हें चर्चा हेतु तो आमंत्रण दिया। ये काफ़ी खुशी की बात है और भिलाई वासियों के लिए भी ये खुशी का अवसर है कि मतलब उन्होंने चर्चा के लिए बुलाया। आज चर्चा अभी जारी है और मैं साधुवाद दूंगा वर्तमान सांसद एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय प्रेम प्रकाश पांडे साहब का भी कि उन्होंने भी मतलब रिटेंशन और भिलाई वासियों की मांगों को प्रमुखता से क्या कहते हैं रखा है। लेकिन लगातार क्या कहते हैं देवेंद्र यादव एवं उनके समर्थकों के द्वारा जो जारी भिलाई सत्याग्रह का ये जो आंदोलन है, उसमें स्वास्थ्य लगातार पार्षद लालचंद वर्मा जी एवं स्वयं देवेंद्र यादव जी का भी स्वास्थ्य में गिरावट आई है। डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक शुगर, ब्लड प्रेशर और यूरिन में कोटिन की तमाम ऐसी जो बातें हैं, मतलब जो स्वास्थ्य मेडिकल रिपोर्ट है वो बता रही है कि स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है और वो लगातार क्या कहते हैं अब विश्राम मुद्रा में ही दिख रहे हैं। लेकिन आज बीएसपी ने बड़ा ही दिल करते हुए, उदारता दिखाते हुए ईडीपीएनडे मिस्टर पवन कुमार साहब, स्टेट ऑफिस के जीएम श्री दत्ता साहब के अलावा क्या कहते हैं जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में लगातार चर्चा जारी है। और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि भिलाई वासी, चूँकि भिलाई एक मिनी इंडिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्लांट का उद्घाटन किया था। यहाँ ये विषय राजनीति का नहीं है, चूँकि मेरे पिताजी स्वयं श्री गुरमीत सिंह भाटिया इस भिलाई स्टील प्लांट में सेवा दे चुके हैं। आज वो सेवानिवृत्त हैं, मैं उनका सपुत्र हूँ और भिलाई से जो इस भिलाई में रहा उसको भिलाई से काफ़ी स्नेह प्यार रहा है। और निश्चित रूप से यहाँ का जो आबो हवा है, हरियाली है, वो भी काफ़ी काबिले तारीफ है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो हैं, उसे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष पक्ष हो, दोनों आपसी तालमेल बना के मध्य मार्ग का रास्ता निकाल के इस पूरे मामले को हल करें। जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड पड़ी, शीतलहर का प्रकोप चल रहा है भिलाई सहित पूरे छत्तीसगढ़ में, रात कैसी गुजर रही थी? क्योंकि पूरे खुले आसमान के नीचे टेंट में सो रहे थे, तो कैसे रात गुजर रही थी? और जो उनके समर्थक थे वो भी सो रहे थे। अब जो देवेंद्र भाई चूंकि मतलब लगातार क्या कहते हैं मंच पे ही सोते थे, वहीं पे ही नहाते थे और वहीं पे ही अपना नित्य सारे कर्म किया करते थे। और उसके बाद सुबह 9-10 बजे वो अपना प्रतिदिन क्या कहते हैं धरने पे बैठ जाते थे। धीरे धीरे पूरे भिलाई वासियों के साथ साथ आसपास के जिलों सहित पूरे प्रदेश के कोने कोने से कांग्रेस के तमाम लोग क्या कहते हैं मतलब वहाँ आंदोलन स्थल पर भिलाई सत्याग्रह के आंदोलन स्थल पर पहुंच रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। सभी की एक ही मांग है कि जो भिलाई का जो निजीकरण है वो नहीं होना चाहिए। नहीं, जो उनके तमाम जो संस्थान है उससे नुकसान भी हो सकता है
लेकिन डबल इंजन की ये सरकार है, निर्णय जो भी होना है वो दिल्ली स्तर पे ही हो सकता है, यहाँ सिर्फ बैठक का दौर ही जारी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यदि सतत और अथक प्रयास किया जाएगा तो दोनों दलों के जो राजनेता हैं उनके माध्यम से क्या कहते हैं भिलाई वासियों को एक बड़ा नए साल का तोहफा अब देवेंद्र मिल यादव सकता की है। माता जी भी स्वयं मंच पर पहुंचती है और बेटे को सहयोग करती दिखती है। देखिए, माँ से बड़ा मूल्यवान चीज कोई नहीं है। उसने 9 महीने कोख में जिस बच्चे को जन्म दिया, आज उसका सपुत्र इस टाउनशिप में भिलाई के लोगों की आवाज बनकर क्या कहते हैं अपने मुद्दों को प्रमुखता के साथ इस भिलाई सत्याग्रह में रख रहा है। और माँ तो माँ है, चाहे मेरी स्वयं की क्यों ना हो या मेरे किसी भी भाई बहन की माँ क्यों ना हो, माँ का जो अपना लगाव है वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। किसी की भी माँ हो वो दौड़े चले आई। आज जिस स्थान पे आंदोलन हो रहा है, जिस जगह पे देवेंद्र यादव जी बैठे हैं, वहां से चंद दूरी पे ही, सिर्फ एक रोड का फासला है, चंद दूरी पे ही उनका घर है। वो चाहते तो रात को चुपके से घर भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने भिलाई की इन तमाम मांगों को लेकर लगातार क्या कहते हैं वो आज 5वें दिन भी भूख का उपवास रखकर सिर्फ एक गर्म पानी का वो भी सेवन करके वो अपने उपवास का कार्यक्रम लगातार 5वें दिन जारी रखे हुए हैं। माँ का उनको आशीर्वाद है, ईश्वर का उनको आशीर्वाद है, उसके साथ साथ युवाओं और तमाम बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके साथ है, जिससे वह ऊर्जा से ओतप्रोत है। और आज भी वह स्वयं अपने वाहन गाड़ी को चलाकर भिलाई निवासी नियतलब पहुंचे थे नियतलब, और चर्चा का दौर अभी जारी है और ऐसी उम्मीद है कि सकारात्मक चर्चा का रिजल्ट सामने जल्द आएगा। सकारात्मक रिजल्ट निकल सकता है, ऐसी मुझे उम्मीद है, चूंकि ये खाली एक कोई दल की मांग नहीं है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसमें पूरे भिलायंस जो रहने वाले लोग हैं, चूंकि मैंने जैसा कहा कि मिनी भारत भिलाई कहलाया जाता है, तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं ये जनता की मांग है, जनता की आवाज है। इस पे डबल इंजन की सरकार हो या विपक्ष हो, दोनों को क्या कहते हैं कहीं ना कहीं झुककर, कहीं ना कहीं आपसी समझौता करके इसे चलना पड़ेगा। और भिलाई को जो निजीकरण के हाथों में जो ढकेला जा रहा है या मतलब बेचा की जो बात चल रही है, उससे निजात दिलाई जा सकती है, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो बिल्कुल वरिष्ठ पत्रकार हरप्रीत सिंह भाटिया को आपने सुना। हमारे पीछे विधायक देवेंद्र यादव और प्रबंधन के बीच जो है चर्चा चल रही, जैसे वो आएंगे उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार 5 दिनों के उपवास के बाद प्रबंधन मानता है, फिर उसके बाद बातचीत होती है, क्या कुछ निष्कर्ष और रिजल्ट निकलता है। देवेंद्र यादव जैसे ही आएंगे उनसे भी हम बात जब हम करेंगे। चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, तभी हल निकलेगा। इस बात की हमें खुशी है कि बीएसपी प्रबंधन के साथ आज सौहार्दपूर्ण माहौल में लगभग 1.5 घंटा हम लोगों ने चर्चा की। 1.5 घंटा नहीं, लगभग 2 घंटा हम लोगों ने चर्चा की और हर एक विषय पर गंभीरता से बात हुई, सारे पॉइंट्स पे बात हुई। मुझे ये लगता है आने वाले समय में भिलाई की बसाहट को बचाए रखने के लिए पहला कदम हमने आगे बढ़ा लिया है। आने वाले समय में भिलाई से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर मध्य मार्ग निकालने की जो हम बात करते हैं, वो मध्य मार्ग निकालने के लिए वार्तालाप एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मध्य मार्ग निकालने के लिए वार्तालाप शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में एक एक कर सभी विषयों पर समाधान निकलेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और प्रबंधन, प्रशासन और मेरे साथ आदरणीय अरुण वोरा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, आदरणीय मेयर साहब, आदरणीय सभी सम्मानित गण जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, सबका मैं आभार धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने इस सार्थक चर्चा में अपना अपना अच्छी भूमिका निभाई। आंदोलन समाप्त समझा जाए कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, इस बारे में मैं मंच पर चलकर चर्चा करूंगा। क्या कुछ मतलब अधिकारियों ने क्या कुछ आपसे कहा? मैं एक एक पॉइंट में, मुझे लगता है मुझे पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए सबसे पहले। अदरवाइज जो लोग वहां पर ईमानदारी से साथ दे रहे हैं पिछले 5 दिनों से, उनके साथ बेईमानी होगी, पहले उनसे चर्चा करूंगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि सारी मीडिया यहाँ पे सामने मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे आपको भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उसको क्लियर कर दीजिए कि मतलब क्या है निजीकरण को अगले लेकर का के क्या आपका विरोध, content रिटेंशन को क्या है, लेकर के आगे तमाम का। जो चीजों को लेकर मैं ये बात जानता हूँ कि बिना आपके हम कुछ नहीं है। आप हो तो आंदोलन खड़ा होता है, आप नहीं रहेंगे तो कोई
चीज आगे भी नहीं बढ़ेगी। मैं आपसे बिल्कुल हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ। मैं 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ, पानी पीकर चल रहा हूँ। मैं वहां पर वादा करके आया था, यहाँ पर पानी भी नहीं पीऊंगा, मैंने पानी भी नहीं पिया है यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है, मुझे उनसे बात करना है और मैं एक बार उनसे बात करूंगा तो बेहतर रहेगा।